नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज बीए पाठ तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल दुष्यंत कुमार, जिनके विषय में कल हमने परिचर्चा की थी, जिनका जीवन परिचय, रचना परिचय के विषय में हमारी बात हुई, उन्हीं के साये में धूप गज़ल संग्रह से कुछ गज़लें हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई थी, उनका हम अध्ययन कर रहे थे। हमने बात की कि दुष्यंत कुमार स्वतंत्रोत्तर भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सपने हमने देखे, आने वाले कल या हिंदुस्तान का एक नया रूप जो हम देखना चाहते थे, एक विकसित भारत जहाँ प्रत्येक व्यक्ति खुश हो, प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति हो, ऐसे कुछ सपने हमने देखे थे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी परिकल्पना हमने, हमारे पूर्वजों ने, जो उस राष्ट्रीय आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देते हुए जिस स्वर्णिम भारत के सपने देखे थे, ऐसी कोई भी बात यहाँ नहीं घटी, कोई घटना नहीं घटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ कवि ने पूर्ववर्ती क्लास में हमने बात की थी, गजलकार कहते कि कहाँ तो तय था चिराग हरे के घर के लिए, कहाँ मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि कहाँ तो हर घर को रोशन करेंगे, हर घर में खुशहाली होगी, हर घर आंगन में सब प्रकार की जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है, भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, जो संसाधन है, उन सब की आपूर्ति होगी। अब कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, किसी तरह की समस्या किसी व्यक्ति के समक्ष नहीं रहेगी। ऐसे स्वर्णिम भारत की परिकल्पना हमने की थी कि हम स्वतंत्र होंगे, हमारे लोगों के हाथ में शासन की बागडोर होगी और राष्ट्र खुशहाल होगा। लेकिन जब सपने पूरे नहीं हुए तो कवि, गजलकार आहत होता है, आक्रोश उस व्यवस्था के विरोध में कवि के अंतर्मन में जन्म लेता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गजलकार कहते हैं, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यहाँ दुष्यंत कुमार कहते हैं, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कौन सा सफ़र? शोषण का सफ़र। जो शोषणकारी शक्तियाँ हैं वो शोषण कर रही हैं, आमजन का शोषण कर रही हैं। आमजन है कि उस व्यवस्था के विरोध में खड़ा ही नहीं होना चाहता। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, या उस कमीज के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि हमारा हक है, मूलभूत हमारी जीवन की यापन की भौतिक जीवन यापन के लिए जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो हमारा हक है, वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। संघर्ष करने की शक्ति का अभाव है इन लोगों में, भारतीयों में। वो अभाव में भी खुश रहता है, वो अभाव में भी विकल्प तलाशता है। तो यहाँ कवि के मन में एक आक्रोश है कि यहाँ का व्यक्ति, हिंदुस्तान का व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ नहीं उठाता, और देश के शासक प्रशासकों को ऐसा ही वर्ग चाहिए जो अपनी आवश्यकताओं के लिए, जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। ना, ये कितने मुनासिब हैं, कितने मुनासिब हैं, कितने अच्छे हैं, कितने ठीक हैं, अनुकूल हैं इस सफ़र के लिए। कौन से सफ़र के लिए? जो शोषण का दमन चक्र चल रहा है, उस शोषणकारी शक्तियों को निरंतर शोषण करते रहने, उसको शासन को निरंतर बनाए रखने के लिए ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अनुकूल है, मुनासिब हैं। तो कवि के मन, गजलकार के मन में एक पीड़ा है, एक कशक है कि जिसको इन पंक्तियों में व्यक्त करें, न हो कमीज तो पाँवों से ढक लेंगे, पाँवों से पेट ढक लेंगे, मतलब संघर्ष नहीं करेंगे,
अपने अधिकार हैं उनके लिए लड़ेंगे नहीं। ये भारतीयों के संघर्ष न करने की शक्ति के अभाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो अभाव में खुश रहता है। कमीज नहीं है तो पाँव से पेट ढक लेंगे, पाँव को सिकोड़ लेंगे। कहने का मतलब है कि अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले हिंदुस्तान में लोग नहीं हैं। और ऐसे लोग, ये लोग कितने मुनासिब, ऐसे लोग जो अधिकारों के प्रति आवाज़ नहीं उठाते, ऐसे लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। बहुत अच्छे हैं सफ़र के लिए। कौन से सफ़र के लिए? शोषण सहन करने की शक्ति इन लोगों में है और नेता बेफिक्र होकर अपने आराम से अपने जीवन यापन करते हैं। उसको शासन के दमन चक्र में ये लोग पिसते रहते हैं और कभी उसे व्यवस्था के विरोध में आवाज़ नहीं उठाते। आगे कहते हैं, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो नज़र के लिए। कि लोग ईश्वर के नाम पर जनता का शोषण करते हैं, भाग्यवाद के नाम पर जनता का शोषण करते हैं, उसी बात को यहाँ गजलकार कह रहे हैं। खुदा नहीं, खुदा नहीं, खुदा है नहीं, ईश्वर कहीं नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं दिख रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक ख्वाब तो है कम से कम हमारे पास। एक कल्पना की शक्ति के आधार पर हमने ईश्वर की परिकल्पना कर रखी है और इस ईश्वर का सहारा लेकर जनता हमारा शोषण करती है, आम आदमी का शोषण करती है। पर मनुष्य एक कल्पना की रहता है, ख्वाब, कल्पना कि ईश्वर होता है, और वो कल्पना में जो दृश्य है वो आनंद देता रहता है, उससे व्यक्ति आनंदित रहता है। खुदा नहीं न सही, नहीं है तो नहीं है, ख्वाब तो है कम से कम, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कि लोग धर्म और ईश्वर का उपयोग जनता के शोषण के लिए करते हैं, उन्हें कर्मण्य बनाते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का। दिनकर ने कहा था कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। भाग्यवाद शोषण का शस्त्र है। पापी लोगों पर आवरण डाल देता है, उनकी कलई नहीं खुलने देता। हम मान लेते हैं हमारी किस्मत में यही था, इतना ही था, यही होना था, लेकिन नहीं, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित। धर्मवीर भारती कहते हैं, मनुष्य का प्रत्येक निर्णय उसे बनाता और बिगाड़ता रहता है। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी इस बात को नहीं समझता। वो भाग्यवादी है, वो अकर्मण्य है, वो एक अदृश्य शक्ति को मानता है और सब चीज़ों को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। जो हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि सब ईश्वर की इच्छा है। तो इसलिए कह रहे हैं, कोई खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। कि आदमी की परिकल्पना में तो है, आदमी के सपनों में तो है, आदमी की कल्पना शक्ति में तो कम से कम ईश्वर की परिकल्पना उसने कर रखी है। लेकिन ये नहीं है कि धर्म के ठेकेदार ईश्वर का उपयोग ढोंग और दिखावे के लिए करते हैं। और एक ये केवल मनमोहक विचार है, इसमें सच्चाई नहीं है। यानी कि ये ईश्वरवाद को दुष्यंत कुमार कहते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, एक मनमोहक विचार तो है नज़र के लिए। लेकिन लोग मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, इसलिए कर्मण्य बने रहते हैं, काम नहीं करते, स्वयं कुछ नहीं करते। वो सोचते हैं ईश्वर कर रहा है जो कुछ कर रहा है। तो इसलिए यहाँ गजलकार जो है इस ईश्वरवादी जो परिकल्पना हमने कर रखी है उस पर आक्षेप करते हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ के लिए। मुतमईन का मतलब होता विश्वास, निश्चिंत है वो कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि भारत की जनता को पूरा विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कहने का मतलब कि व्यवस्था है, जैसी है वैसी ही चलेगी, उसमें हम 2, 4, 5, 10 लोग कभी परिवर्तन नहीं ला सकते। और ये विश्वास उनका उन्हें किसी भी अव्यवस्था के विरोध में आवाज़ उठाने नहीं देता। कभी वही बात कह रहा है गजलकार, वही कह रहे कि मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। उनका विश्वास है कि इस व्यवस्था को, किसका विश्वास है? जनता का, आम जनता का भरोसा है कि इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता, इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन फिर कहता है कि मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। लेकिन कभी कहता है कि मैं बेचैन हूँ, उस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए जनता को देखना चाहता हूँ कि उस जनता की आवाज़ से इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन आ सकता है, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन ये लोग
इस व्यवस्था के विरोध में उठना ही नहीं चाहते, उसे आवाज़ ही नहीं देना चाहते। लेकिन कवि को भरोसा है कि असर के लिए, आवाज़ में असर के लिए, कि उसकी आवाज़ में परिवर्तन आए, वो समझे इस चीज़ को कि उसका शोषण हो रहा है और उस व्यवस्था को ताकत के बल पर बदला जा सकता है। कवि को ऐसा भरोसा है, इसलिए वो जनता को जगाना चाहता है, जनता को चेताना चाहता है, जनता की आवाज़ में उस परिवर्तन का साक्ष्य देखना चाहता है। ये कवि की इच्छा है। तो उक्त पदों में कवि भारतीय लोगों की संघर्ष न करने की प्रवृत्ति और उस प्रवृत्ति के होने से उच्च वर्ग के लोग, शासक वर्ग के लोगों को का रास्ता बहुत आसान हो जाता है, इस बात को बताने का प्रयास किया गया है। दूसरी जगह है खुदा, ईश्वर की परिकल्पना हम कर लेते हैं और अकर्मण्य बने रहते हैं, हम काम नहीं करते, उस प्रवृत्ति को घातक बताया है। लेकिन हम उस हसीन नज़र, मनमोहक नज़ारे में, उस विचार में, उस कल्पना में खोए रहते हैं और अव्यवस्थाओं के विरोध में कभी आवाज़ नहीं उठाते। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, ऐसा आम जनता मानती है, समझती है। लेकिन कवि कहता है कि मैं उसके विरोध में उठती आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मैं बेकरार हूँ उस आवाज़ के असर के लिए कि वो आवाज़ इस व्यवस्था के विरोध में उठे। मैं देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। शोषण को सहे नहीं, ये लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएं और निश्चित रूप से उससे शोषण मिटेगा, शोषणकारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए शोषण के विरोध में उठने वाली आवाज़ को सुनने के लिए कवि बहुत बेचैन है और अपनी आवाज़ उन लोगों की ताकत बनाने के लिए वो निरंतर प्रयत्नरत है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा।